ओके, बुक दे दो। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डब्बा बना है क्वेश्चन 1 देखो ध्यान से। इसमें फर्स्ट का फर्स्ट देखो, ए आपको दे रखा है 7, बी 3 एंड 8 एंड यू हैव टू फाइंड ए एन। ठीक है, ओके। इसमें ए एन का हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया हमारा 7, एन है हमारे पास 8, और बी हमारा 3, 7 दैट इज 7 + 21 आया 28। ठीक है, पहला तो इजी था, फर्स्ट इजी था। और सेकंड देखो, इसका थोड़ा सा कैलकुलेसिव है। ये दे रखा है आपको -18, डी आपको फाइंड आउट करना है, और एन हो गया 10 और ए एन दे रखा है 0। ध्यान से देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है। हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ए एन क्या दे रखा है 0, ए हो गया -18, एन हो गया 10 और डी हमें फाइंड आउट करना है, तो डी की जगह डी रखेंगे। ठीक है, माइनस का प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, और जो हो गया 9D, 10 + 7 9, और जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड मार देगा। डी कितना आ गया हमारा 2। इस तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से करें, समझ रहे हो आप? इसी का कर लोगे ना, आसान है। अब देखो क्वेश्चन 2, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 2 इसमें लिखा है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। 30th term ऑफ द एपी आपको दे रखा है कितना 10, 7, 4 फिर पूछा इज, मतलब अगर ये एपी है, अच्छा एपी है या नहीं कैसे पता चलेगा? दोनों का डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे। 7 - 10 -3, 4 - 7 -3 एपी है। अब इसका क्या बताना है हमें, इसका 30th टर्म क्या होगा। फिर देखो, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 29D। ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, 29, और डी मैंने बताया इन दोनों को माइनस करना है, तो आपको पता ही है 7 - 10 क्या आएगा -3, 10 - 70 87, माइनस करोगे तो कितना आएगा -77। ठीक है, आसान होता है ये, कोई वैसा नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं जो आपको थोड़ा सा टफ लगे। ठीक ना, समझ गए? क्वेश्चन 3 के पास आते हैं। अब क्वेश्चन 3 में देखो ब्रैकेट है। पहला अगर हम देखें तो 2 ब्रैकेट 26 बॉक्स 26। अब देखो ध्यान से, इनको क्या करना है, ये आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक ना, ध्यान लगाना पड़ेगा। अब ध्यान क्या लगाना है, पहला टर्म हो गया आपका A1, ये दे रखा है आपको 2, और ये कौन सा टर्म है 3, यानी कि A3 दे रखा है हमारा 26। ये दोनों गिवन है, ये भी गिवन है आपका, और ये भी गिवन। ओके, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D, A + 2D। A कितना मेंशन है, गिवन है 2 + 2D = 26, तो 2D = 26 - 2, यहाँ पर 2D आ गया 24, तो D कितना आ जाएगा 12। D आ गया, A हमें गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है A2 सेकंड टर्म, तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा A + D, ये मत कहना A + 1D, 1 बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 ही होता है। ठीक है, A हमारे पास 2 आ गया, D 12, तो A2 हमारा क्या आ गया 4। इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो? इसका एक जो कॉम्प्लिकेटेड जो होगा वो आप यहाँ देखो ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर थोड़ा लेंथी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5, जिसमें देखो पहला ब्रैकेट लगा हुआ है 38, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर -22। ये बॉक्स का हो, ब्रैकेट का हो, बॉक्स का हो, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, अगर हमें फर्स्ट A1 पता है तब तो सिंपल है, लेकिन जिसमें A1 नहीं पता, A1 नहीं पता, उसको हमें फिर इक्वेशन बना के करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे इक्वेशन बनेगा, देखो ये A1 हो गया, A2, A3, A4, A5 एंड ये A6। तो आपको A2 क्या गिवन है ये बताइए मुझे, 38। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, A + 2D = 38, A + 2D = 38। ऐसे ही ये क्या गिवन है, 6 टर्म A6 - 22। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A + 5D = -22। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1 और इसे बोलेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कौन से मेथड से करोगे, एलिमिनेशन का सब्स्टिट्यूशन। सबसे आसान एलिमिनेशन होता है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए आपको एलिमिनेशन ही लगाया अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर हम एलिमिनेशन लगाते हैं, ध्यान दो, सबका साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस हो गया, -3D = 60, तो D आ गया आपका -3, कितना आएगा, D आ गया -20, D कितना आ गया हमारे पास -20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इसकी वैल्यू हम किस में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, A + 2 × -20 = 38, तो A = 38 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +40, फिर हो गया आपका 78, ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। देखो पता क्या, इसमें ना एक मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। ध्यान दिया, कहाँ मिस्टेक है बताना क्या। हाँ अच्छा, इतना हो गया तब बता रहे हो, तो आंसर नहीं आया तब पता चला, यही मिस्टेक हो गई। चलो दोबारा देखो, पहले बता दिया करो कुछ गलत हो रहा होगा तो। जो लास्ट तक पहुंच जाते हैं, आप तो इंसानों की तरह कर रहे हो, बुढ़ापे में भगवान को याद करते हैं, चलो गंगा जल लाओ, पोता को लाओ, पोती को लाओ, जाने वाले हैं, है ना, एग्ज़ाम है ये, दूसरा देना पड़ सकता है, जन्म नहीं है, केवल मर गए तो अगले जन्म को भूल गए। सारे पाप कंपार्टमेंट गलती से आ गए ना मैथ में, सब दिख जाएगा कि आकाश उस समय थोड़ा और अच्छा पढ़ देते, है कि नहीं, बताओ। और सर आपने गलत करवाया है, आप ध्यान से दो, आप पढ़ा रहे हो, है ना, देखिए हो गए, क्या लेना कोई, आपसे भी कभी गलती होगी। फिर चलो A2 क्या हो गया हमारा, A + D 38 और A6 हमारा -22, तो A + 5D = -22, ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड क्या लिखेंगे, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, ओके। चलिए A + D = 38, A + 5D = -22, इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि -4D = कितना आएगा 60, तो D हो गया -50, ओके। अब इसको हम इस पहले वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो A D की जगह -50 = 38, तो A हमारा 38 + 50 दैट इज 53, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, पता है क्या, हमें ना सिर्फ सेकंड इक्वेशन जो आपने लिखा है ना, इसका साइन चेंज करना है, इससे भी कुछ नहीं करेंगे, इसका साइन A प्लस में था माइनस, ठीक है, A प्लस में माइनस, A माइनस है तो कर देगा प्लस। अब इसको ऐसे करते हैं सर, A माइनस A तो खत्म हो गया, 0 हो गया ना, ऐसे इसको D - 5D, तो जिसका कुछ नहीं उसका 1 बराबर होता है, 1 वेरिएबल होता है,
माइनस करेंगे -4/3 -4 आ गया। अब ये तो प्लस का साइन हो गया, 38 + 22 दैट इज 60। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा -15। अब हम इसे ऐसे डी निकाल दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सिंपल था। अब हमें क्या निकालना है, A3 A1 तो हमारा आ गया 53, A3 निकालो। A3 का फॉर्मूला A + 2D, ये हो गया हमारा 53 + 2 × -15, 53 - 30 दैट इज 23। ऐसा करके आप A4 और A5 फाइंड आउट कर। ठीक है, यहाँ तक जो था वो बहुत सिंपल था। बाकी जो स्टेटमेंट वाले हैं वो अगली वीडियो। ठीक है, तब तक आप इसी को समझते हैं।